हेलो दोस्तों, रोज की तरह अनुलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज दोस्तों, आज का पंचांग, आज 14 अप्रैल 2024, दिन रविवार, शारदीय नवरात्रि का छठा दिन, माँ कात्यायनी का अवतरण, षष्ठी तिथि आज दोपहर 11:44 तक रहेगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 12:21 से 12:52 तक, अमृतकाल 3:15 से 4:54 तक, ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 4:33 से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। राहु काल यानी इस समय के दौरान हम कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए, 9:10 से 10:46 तक। और आज दोस्तों सूर्योदय 5:58 पर और सूर्यास्त 6:46 तक। और पूर्व दिशा शूल है, पूर्व दिशा में जाना रविवार के दिन मना ही है। अगर किसी को जाना ज़रूरी है तो वह पूर्वी दिशा में जाना तो वर्जित है। अगर किसी को अवश्य जाना है तो सूर्य भगवान का ध्यान करके, सूर्य को जल अर्पण करके और अपने पास लाल पुष्प रख करके अपने निर्धारित लक्ष्य तक जा सकता है। ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। रविवार की प्रकृति दोस्तों ध्रुव है और इस दिन सूर्य पूर्ण ऊर्जावान स्थिति में रहते हैं। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य प्रकाश के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार सकारात्मक भावों का प्रतीक सूर्य भगवान हैं। हमारे जीवन में नकारात्मकता का हरण करके सकारात्मक भावों का संचार करते हैं और समस्त प्रकार के रोग हैं, शोक हैं और अनेक प्रकार के रोग व्याधि को नष्ट करने की क्षमता इनमें रहती है। सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो उस समय जो सूर्य की किरणों का प्रकाश होता है वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फलदायी होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता की किरणें उसमें हमको मिलती हैं। इससे हमारे अंतःकरण में ऊर्जा का संचार होता है और अनेक रोगों से हमको मुक्ति मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी दोस्तों ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसीलिए सूर्योदय के समय ही सूर्य अर्घ्य, तांबे के अर्घ्य से सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके लाल फूल, रोली इत्यादि से फूल सूर्य भगवान का पूजन करना शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और सूर्यदेव को समर्पित और इसको श्रेष्ठ वार इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का द्योतक माना जाता है और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। राजयोग की प्रबल ग्रह इनको माना जाता है। सूर्य ग्रह राजयोग में चमत्कार पैदा करते हैं। जिनका सूर्य शुभ ग्रह में बैठा रहता है वह हमेशा उच्च पदों पर आसीन रहते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों और ज्योतिष की मान्यता है और यह सही भी है दोस्तों। और रोज़ सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। पुष्प व रोली, लाल पुष्प और रोली भगवान को तांबे की अर्घ्य से जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य का प्रकाश उदय होते समय हमारे शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियाँ समाप्त होती हैं और किरणों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। रविवार को नीले काले कपड़े पहनना मना है दोस्तों और इन चीज़ों से हमको परहेज़ करना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तांबे के बर्तनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और तांबे के बर्तनों को इस दिन बेचना नहीं चाहिए क्योंकि तांबा सूर्य देव का, सूर्य से संबंध तांबे के का स्वरूप माना जाता है।
इस दिन दोस्तों ओम सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय शरदमर्त्य किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम यही सूर्य सहस्तांशो तेजो राशे जगत प्रते। ओम यही सूर्य सहस्तान तेजो राशे जगत प्रते अनुकंपं मांग भक्त्या ग्रहण दिवाकर। इस मंत्र का जप करना चाहिए। और ओम आदित्याय नमः, जब हम जल चढ़ाते हैं उसमें भगवान सूर्यदेव को ओम आदित्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, घृणे सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः। इस प्रकार भगवान सूर्यदेव की आराधना करने से हमारे जीवन में शुभ भावों का संचार होता है और जीवन में अनेक प्रकार की शुभ चीज़ें आती हैं। और राजयोग का बहुत ही प्रबल ग्रह इसको माना जाता है, जिसके लग्न में सूर्य भगवान होते हैं वह जातक जो है हमेशा यशस्वी होता है और अच्छे पद पर होता है। प्रतिष्ठा मान मर्यादा उसके जीवन में हमेशा बरसती रहती है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं आज शारदीय नवरात्रि के छठा दिन यहाँ माता कात्यायनी के नाम से माँ का सरल मंत्र माँ कात्यायनी नमः। और कात्यायनी दोस्तों ब्रजमंडल की अधिशात्री मानी गई है हमारे शास्त्रों के अनुसार। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए इच्छा व्यक्त की और अनेक प्रकार की पूजा की। विवाह के बाद वैवाहिक जीवन को शुभ करने के लिए और माँ कात्यायनी की पूजा विधि विधान से करने से हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। विवाह योग मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है जो विवाह के योग्य हैं। और माँ कात्यायनी का वरदान जब मिलता है तो इसी प्रकार गोपियों ने पति के रूप में कृष्ण भगवान को पाने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। ऐसा माँ कात्यायनी के महत्व में ऐसी बातें विद्यमान हैं। दुर्गा विभूति और महिषासुर का वध माँ ने इस दिन किया था और अत्याचार अनाचार और व्यभिचार से युक्त जो महिषासुर था उसका अंत किया था। इसीलिए माँ कात्यायनी ने अपना रूप धारण किया। अनेक प्रकार के शोक हैं, कष्ट हैं, रोगों की मुक्ति माँ कात्यायनी की पूजा करने से हमें मिलती है। संकटों का अंत होता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ इस दिन शुभता का मानक माना गया है और शक्ति और पवित्रता की अधिष्ठात्री है। कात्यायनी शुभं, कात्यायनी की पूजा करते समय दोस्तों कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानव घातिनी ओम देवी कात्यायन्ये नमः। इस प्रकार का पाठ करके माँ कात्यायनी का ध्यान किया जाता है। पूजा विधि विधान से पूजा पाठ करके माँ कात्यायनी सिंह के रूप में, सिंह इनका सवारी है और इस प्रकार से पूजा माँ की जाती है, माँ की आराधना की जाती है और अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए। और माँ का इस दिन दोस्तों हवन भी करना चाहिए, माँ दुर्गा का पाठ करना चाहिए। सप्तशती पाठ करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं और सुख शांति की अभिव्यक्ति हमारे जीवन में आती है। इसलिए माँ कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभता आती है और हमारे जीवन में शुचिता के भाव पैदा होते हैं।
रामचरितमानस का दोस्तों किष्किंधा कांड का प्रसंग चल रहा है। कल के प्रसंग में हमने दोस्तों जब हनुमान जी ने अपनी पीठ पे राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत से ले जा कर के अंगद सुग्रीव के पास वह ले गए, तो सुग्रीव जो वानर राज कहलाते हैं, उनके हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की छवि को देखते हुए वे बहुत ही प्रसन्न चित्त हुए और जो भय और परेशानी उनके अंतःकरण में थी वो हमेशा के लिए उनकी समाप्त हुई। तो ऐसी इस प्रकार से हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जब उन्होंने उनको अनुकूल यानी प्रसन्न देखा, प्रसन्न चित्त देखा और ऋषिमुख पर्वत पर जब वह उनकी छवि देखी, तब हनुमान जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार की बातें आती हैं। तब हनुमान जी कल के प्रसंग में कहते हैं दोस्तों, देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला, नाथ शैल पर कविपति रही, सो सुग्रीव दास तब है। यानी स्वामी को अनुकूल और प्रसन्न देखकर पवन तनय बजरंग बली हनुमान जी ने के हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति हुई और उनके सब जो दुख थे, संताप थे, वह हमेशा के लिए अस्त हो गए। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव जो हमारे पूज्य हैं, वह आपके दास के रूप में इस पर्वत पर रहते हैं। तब कहते हैं वह, तेही सन नाथ मैत्री कीजिए, तेही सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जान तेही अभय करीजिए, दीन जान तेही अभय करीजिए, सो सीता कर खोज कराय, जहाँ तहाँ मरकट कोट पठाए। तब उन्होंने कहा कि हे नाथ, उनसे मित्रता करना अनिवार्य है और वह हमको पूरे वानरों को जिस प्रकार से आज्ञा देंगे, उसी प्रकार हम माता सीता और जानकी की खोज में जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को वह भेजेंगे, संदेशक के रूप में भेजेंगे। और अनेक जगहों पर वानर की लीला है, बंदर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं। तो यही विधि सकल कथा समझाई। तब हनुमान जी आगे कहते हैं, यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ बढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अपने पीठ पर धर करके, पीठ पर बैठा करके राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। जब सुग्रीव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की छवि और शोभा, उनके रूप रंग गुणशील को देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेगा। तब उन्होंने अपने जन्म को आज धन्य होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। वो अंतःकरण से द्रवित हो गए, बहुत ही भावुक हो गए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की छवि को देख करके उन्हें सोचा कि अब जो मेरा भय है, बाली का जो भय मुझे सता रहा है, वो हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण है। तब हनुमान जी ने कहा, सादर मिलहूँ नाय पद माथा। तब सुग्रीव जो है उनको कैसे मिलते हैं, सादर मिलहूँ नाय पद माथा, भेटहूँ अनुज सहित रघुराया, कपि कर मन विचार ही रीति, करे हूँ विधि सो प्रीति। यानी सुग्रीव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में मस्तक नवाकर अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हैं और सुग्रीव मन में इस प्रकार से सोच रहे हैं कि विधाता क्या मुझे इस प्रकार के दर्शन देंगे कि विधाता मेरे भय को दूर करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी ते करी जोर पीति। तब हनुमान जी ने जो है
संपूर्ण कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की पूरी कथा, वो कहाँ से आए हैं, किसके पुत्र हैं, क्यों वन में विचरण कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें विधि से सुग्रीव जी को सुनाई और सुग्रीव जी की कथा जो है हनुमान और रामचंद्र जी को सुनाई। तो तब इस प्रकार से दोनों की मित्रता का प्रसंग सामने आया। तब दोनों में प्रीति और कुछ ही, तब लक्ष्मण जी ने रामचरितमानस का सारा इतिहास जो उनका अपना रामचंद्र जी का जो इतिहास था, कैसे हमें आए, क्या है, पूरा वृत्तांत, कितने राक्षसों से उनका संघर्ष हुआ, किस विषम परिस्थिति से हम वहाँ से यहाँ आए, अयोध्या से आने के बाद हमको कैसे कैसे चलचित्र मानवीय लीला करनी पड़ी। तब सुग्रीव के नेत्रों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की विषम परिस्थितियों से जूझते हुए जैसे वो वहाँ तक पहुँचे थे, उनकी आँखों में जल भर आया और बहुत ही, तब उन्होंने कहा कि मिथिला कुमारी जो जानकी जी हैं उनकी खोज मैं अवश्य करूँगा। मन वचन और कर्म से मैं इस बात की शपथ लेता हूँ कि अवश्य ही सीता की खोज होगी, सीता माता की खोज होगी। अब आपके सब कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार में दोस्तों इस प्रकार के भाव सुग्रीव जी ने कहे और मंत्रियों के साथ बैठ कर के मैं अनेक प्रकार के विधि विधान बनाऊंगा और जिस प्रकार से सीता जी की खोज हो मैं पूर्ण प्रयास में जुट जाऊंगा। किसी प्रकार की विलाप या संताप करने की आवश्यकता नहीं है। तब उन्होंने कहा कि एक बार आकाश मार्ग से मुझे ऐसा लगा कि मर्यादा जो जानकी जी थी वह शिव पर्वत पर जो है, ऋषि इस पर्वत पर जो है एक वस्त्र डाल गई जो राम नाम से अंकित था। वह वस्त्र जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को उन्होंने दिया, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वस्त्र को हृदय से लगाते हैं और रामचंद्र को बहुत ही उस वस्त्र को देख करके सीता का की याद आती है और अपने अंतरंग में, अपने अंतःकरण में सीता का ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। तब सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए, किसी प्रकार की सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है और धीरज रखिए, अपने मन में धैर्य रखिए और जब इस प्रकार आपकी मैं सेवा करूँगा, आपकी जो भी भाव, जिन भावों से भी मैं आपकी सेवा करूँगा, वह उपाय मैं जानकी जी को खोजने का निकालूंगा। सखा वचन सुनि हर्षि कृपा सिंधु बल सिंह। कल के प्रसंग में था दोस्तों, सखा वचन सुनि हर्षि कृपा सिंधु बल सिंह। कृपा सिंधु के, कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री रामचंद्र ने सुग्रीव के इस प्रकार के कोमल वचनों को सुनकर के, धैर्यशील वचनों को सुनकर के और सुग्रीव को इस प्रकार से वन में किस कारण से तुम रह रहे हो, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उस सुग्रीव से भी पूछा कि आप वन में क्यों रह रहे हो, वन में रहने का क्या कारण है और इतने विपिन और विशाल और इतने घने जंगल में आप क्यों रह रहे हो, इसका क्या कारण है। एक दूसरे ने एक दूसरे की चर्चा, आदान प्रदान करके भाव मर्यादा के अनुसार एक दूसरे के भावों को सुना, एक दूसरे की पीड़ा को आपस में बांटा और उन पीड़ाओं को दूर करने का मन बनाया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मानव लीला का बहुत ही सुंदर चित्रण है। उनके अंतःकरण में जो भी उनसे स्नेह करता है, जो उनके सानिध्य में आता है, जो उनके शरणागत में आता है, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी किस प्रकार से उनके भयों को, कष्टों को दूर करते हैं। यही अंतर्यामी होने के साथ साथ वह इस सृष्टि की रचना को सजो कर रखने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के बानरों से और जटायु से और सबरी से और केवट से, विभीषण से, अनेक प्रकार के ऋषि, अगस्त ऋषि हैं, अत्रि ऋषि हैं, अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों से उन्होंने संपर्क करके मानव लीला का जो चरित्र इस संसार में बिखेरा है वह दोस्तों हमेशा के लिए अवर्णीय रहेगा और यह रामचरितमानस जब तक सृष्टि रहेगी तब तक इस संसार में विद्यमान रहेगी। तो दोस्तों यही भाव होते हैं
कि हमारे अंतःकरण में श्रद्धा, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। अगर जो सच्ची निष्ठा से और श्रद्धा से दृढ़ता से उनको भजता है, वह उसके कृपालु बन जाते हैं, उसकी दया के सागर बन जाते हैं, उसको पवित्र कर देते हैं, उसको इस संसार के अनेक प्रकार के भयों से, कष्टों से और अनेक प्रकार के सांसारिक माया मोह के बंधनों से हमेशा के लिए तृप्त कर देते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य का जीवन एक अविराम यात्रा है। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में अवतरित होकर के अविराम यात्रा की, बिना रुकते हुए आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। हर प्रसंग में आता है दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब भी अयोध्या से 14 साल का वनवास लेकर के आगे बढ़े, तो उन्होंने पीछे की बातों को भूलते रहे और आगे की बातों मर्यादा को बनाते रहे और मानव का लोक कल्याण करते रहे। अनेक प्रकार के राक्षसों तक का उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और ऋषि मुनियों को रोक बना। अनेक प्रकार के अत्याचार में जिस प्रकार से राक्षसों ने जो है ऋषि मुनियों के साथ जो अन्याय किया था, अत्याचार किया, उनकी भक्ति में, भाव में जो बाधा वो डाले थे, उन बाधाओं को दूर करने का कार्य किया। इसीलिए उन्होंने मानव रूप में इस संसार में जन्म लिया और यही मानव को सचेत करने के भावों को हमेशा के लिए इस संसार में किसी न किसी रूप में मानव का अवतरण होता है। तो यह दोस्तों सब श्रद्धा और दृढ़ता का मुख्य कारण होता है। तो यही श्रद्धा और दृढ़ता जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो यात्रा थी वह अविराम थी। यानी इस यात्रा में वही अपने गंतव्य तक पहुंच पाता है जो निरंतर यात्रा पथ पर चलता रहता है। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी यात्रा पर लगातार निरंतर चलते रहे। इस जीवन यात्रा में दोस्तों अपने पथ पर जो पथिक होता है वह गंतव्य तीनों के प्रति श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। जिस मार्ग पर हमको जाना है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गंतव्य है, जहाँ हमको जाना है, जिस चीज़ का हमको खोज करना है, वह पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अंतर्यामी थे, उनके चरित्र में था। तो श्रद्धा पथिक को, जिस प्रकार पथिक को श्रद्धा अपने पथ का अविचल राही बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, वास्तव में श्रद्धा अपनी सद्विचार पर वृद्धि के स्थिर रखने का ही दूसरा नाम है। अपने विचारों को अगर हम स्थिर रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, वही हमको दृढ़ता की ओर ले जाता है। किसी भी जीवन लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे रास्ते हम अपना सकते हैं जीवन को प्राप्त करने के लिए, पर सद्विचार के द्वारा स्वयं चयनित रास्ते पर पूरी श्रद्धा के साथ चलता रहना आवश्यक है। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने माता पिता, गुरु बंधु और जो अपनी प्रजा है उनके अनुसार अगर अपने कार्य, उनकी जो मर्यादा थी, मर्यादा के अनुसार काम नहीं करते, तो वह अपने चयनित रास्ते से विचलित हो जाते हैं। तो हमारे दोस्तों जो भारतीय आध्यात्मिक दर्शन है उसमें भक्ति के 9 प्रकार के स्वर्ण, कीर्तन, स्मरण और पाद सेवन, अर्चन जो हम बजाते हैं, अर्चन, वंदन करते हैं, दास्य करते हैं, संख्य करते हैं और आत्मनिवेदन, ये जो है 9 प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। इन्हें नवधा भक्ति भी कहते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इस संसार में अवतरित होकर के इस प्रकार की नवधा भक्ति का पूरा संसार किया, उसके महत्व को जाना, उसकी पृष्ठभूमि को चल के वह आगे बढ़े। और एक साधक इन 9 प्रकार के, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो सच्चा साधक होता है वह इन 9 प्रकार की किसी भी एक का पथ भी अगर वह अपना ले, यानी श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, बार सेवन है, अर्चन है, बंधन है और दास्य है, संख्य है और आत्मनिवेदन, कोई भी एक चीज़ को अगर वह अपना ले तो वह अपने मार्ग पर एक भी चीज़ का चयन करते उस पर दृढ़ रहकर ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर सकता है।
हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी ने, विभीषण जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का संदेश इसलिए प्राप्त किया। तो तुलसी हैं, तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का रामचरितमानस का निर्माण किया है, मीरा हैं, सूरदास जी ने वात्सल्य वर्णन भगवान श्री कृष्ण का किया है, और कबीरदास जी ने अनेक प्रकार के सगुण और निर्गुण उपासक के रूप में भगवान की अनेक प्रकार के भावों को मानव जीवन के लिए जिस प्रकार से अंकित किया है। कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याध, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि, ये कबीरदास जी का है दोस्तों। तो अपने रास्ते से ईश्वर का साक्षात्कार किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने सद्विचार का साथ दिया। हमेशा सद्विचारों को अपना करके अपने जीवन पथ पर आगे चले और मानव चेतना को जगाने का अनेक प्रकार से प्रयास किया। इस प्रकार उन्होंने एक निश्चित पथ का चयन किया और पूरी श्रद्धा के साथ उस पथ पर निरंतर चलते रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल का वनवास देने के बाद भी अपने माता पिता को कभी उनकी अवहेलना नहीं की। उनके अंदर माता पिता गुरु बंधुओं के प्रति अपार श्रद्धा थी। जिस व्यक्ति में माता पिता और भगवान के प्रति, अपनी मर्यादा के प्रति श्रद्धा होती है, वो कभी अपने रास्ते में विचलित नहीं होता है। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा, वेदों की और उपनिषदों की मर्यादा कहती है, नीति भी यही कहती है। दोस्तों, सच्चे पथ के निर्माणक यही है। अगर हम सही रास्ते का चयन करते हैं, हमारे जीवन के असली निर्माता यही चीज़। तो सूक्ष्म रूप में अगर देखा जाए दोस्तों, यह अनन्य श्रद्धा मनुष्य को हो परमात्मा के सानिध्य से मिलती है। मनुष्य को ये बल देती है, यही उसे सब तरह से प्रेरणा देती है। इस प्रेरणा की तीव्रता श्रद्धा की तीव्रता के समानुपाती हो जाती है, और इसी श्रद्धा से दृढ़ता हमारे अंतःकरण में मजबूती पैदा होती है, दृढ़ता पैदा होती है, और यही श्रद्धा हमें उच्च मानव को प्राप्त करती है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतःकरण में अपने माता पिता और गुरुओं के प्रति सच्ची श्रद्धा थी, एक परमात्मा होने पर भी उन्होंने गुरुओं का जिस प्रकार से वंदन किया, उनकी आज्ञा के बिना कोई भी कार्य को आगे नहीं किया, लेकिन अंतर्यामी थे हर कार्य को। इसीलिए मनुष्य को सजग करने के लिए, चेतना देने के लिए उन्होंने किसी भी कार्य को में अपना जल्दीबाजी नहीं की, धैर्यता के साथ कार्य किया, और किसी प्रकार के सम विषम परिस्थिति में समान स्वरूप का वर्णन किया है, भावों का वर्णन किया है। तो जब हम श्रद्धा हमारे उच्चता को प्राप्त करती है, तो हमें विश्वास और दृढ़ता के भाव हमारे अंतःकरण में अपने आप ही समाहित हो जाते हैं। जिस प्रकार दोस्तों देखिए, गोपियों का आज उसी नवरात्रि जो कात्यायनी देवी है, गोपियों ने कृष्ण की भक्ति के प्रति जो श्रद्धा अपनाई थी, उसे देवी माता की उन्होंने आराधना की। तो प्रेम में बदलने और इस प्रेम के उच्च विश्वास को दृढ़ता में बदलने के भाव उन्होंने स्पष्ट दर्शन यहाँ पर होते हैं। और तब उद्धव जैसा विद्वान भी उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाता। तो दोस्तों, दृढ़ता प्रेम मंदिर की पहली सीढ़ी है। जब हमारे अंतःकरण में श्रद्धा आती है, तब दृढ़ता पैदा होती है, और यही जो है हमारे प्रेम को जागृत करता है, हमें सच्चे भाव का सृजन करता है। और अनेक दृढ़ता प्रेम मंदिर की पहली सीढ़ी है। यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। और जब तक हम किसी लक्ष्य के प्रति श्रद्धा भाव से उसको न करें और दृढ़ता उसमें नहीं रखते हैं, तब तक हम उस लक्ष्य के कितने भी समीप जाएं तो वह हमको प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम जितना श्रद्धा और दृढ़ता को संयम, नियम, आचार विचार, मर्यादा के
और आदर्शों के भावों को जितना संचार करेंगे, उसी से हमको श्रद्धा के भावों का सृजन हमारे अंतःकरण होगा। ऐसे ही भावों को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने मानव जीवन के उत्थान के लिए ऐसे भावों का समावेश किया और उनको आगे बढ़ाया। आज भी हम उनके आदर्शों से अनेक प्रकार की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये दोस्तों कल के प्रसंग के अनुसार था आज। तब कृपा के समुद्र बल की सीमा से रामचंद्र जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम इस सघन वन में किस प्रकार क्यों रह रहे हो, इसका औचित्य कारण क्या है। नाथ बाल और मैं दो भाई। तब वह अपना पूरा प्रसंग बोलते हैं। नाथ बाल और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। मई सुत माया वीत ही नाऊँ, आया सो प्रभु हमरे गाँव। तब वह कहते हैं कि सुग्रीव ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र से अपने भाव कहे, ही नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। उन्होंने अपनी कथा सुनाई और हम दोनों ही ऐसी प्रीति रही कछु वर्णन न जाए। हम दोनों के आपस में इस प्रकार की प्रीति थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगाध प्रेम था। लेकिन मई सुत मायावी के ही ना हूँ। तो हे प्रभु, मई दानव का एक पुत्र था। मई जो है वह दानव राक्षसों का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। और एक बार वह हमारे गांव में आया। न आवा सो प्रभु हमारे गांव। तब आया तो उसने क्या किया, क्या उत्पाद मचाया। तब उसने अर्धरात्रि गुरुद्वार पुकारा, बाली रिपुबल सह न। अपने आधी रात को नगर के फाटक आकर ललकारा और बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका। बाली रिपुबल सह न पारा, सहन नहीं कर पाया। धावा बोल देख सो भागा। तब वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी जो था, मायावी जो रूप परिवर्तन करता है, अनेक प्रकार के छलों को करता है, इसको मायावी कहते हैं। जो राक्षसों में भी मायावी शक्ति विद्यमान थी। तो मैं पुनि गया हूँ बंधु संग लाओ। तब मैं भाई के संग चला गया। जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब सोने का हिरण रावण ने मारीची को भेजा था, तब जब मारीची ने इस प्रकार के भाव छल छिद्र करके मायावी रूप दिखा करके, यद्यपि वो भगवान रामचंद्र का भक्त था, लेकिन रावण ने उसको भयभीत किया था। तो उसने हा राम करके कहा, हा लक्ष्मण करके कहा। तो सीता जी को संकोच हो गया, भयभीत हो गई। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को भेज दिया। इसी प्रकार जो है यही प्रकरण यहाँ पर भी है दोस्तों। धावा बाल देख सो भागा, मैं पुनि गया हूँ बंधु सब लागा। तब मैं भी भाई के संग लगा चला गया, उसके पीछे पीछे मैं भी चला गया। गिरवर गुहा पैठ जो जाई, तब बाली मोहिमा कहा बुझाई। परिखे हूँ मोहि एक पखवारा, नहीं आऊँ तब जान हूँ मारा। तब उसने कहा कि वह मायावी जो एक पर्वत की गुफा में जा घुसा, और जो राक्षस था तो वह जो है एक दानव, जो मई नामक जो दानव था, वह गुफा में चला गया। नहीं आऊँ तब जाने हूँ मारा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े तक 15 दिन तक मेरी राह को देखते रहना, और अगर 15 दिन तक मेरी राह देखो, यदि मैं उनके इतने दिनों में न आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। इस प्रकार की बातें सुग्रीव जी ने रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को बाली के प्रसंग में कही। मास दिवस रहे, तब 15 दिन की जब उन्होंने इंतजारी की, मास दिवस तम रहो खरारी, निसरी रुधिर धार तम भारी। तब खरारी में वहाँ महीने भर रहा और निसरी रुधिर धार तम भारी, वहाँ उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली उस गुफा से। बाली हते हूँ मोह मार हूँ आई। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला है, किसी ने कारण से मार डाली है। शिला दे तन सलीम पर आई, तब आकर मुझे मारेगा, इसीलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मैं वहाँ से भाग के आ गया। तब ये पूरा वृत्तांत है दोस्तों। क्या कारण था कि बाली ने सुग्रीव के साथ इस प्रकार का
वृत्तांत किया, इस बार का भाव रखी। मंत्री पूर्ण देखा बिनुसाई, दीन हूँ मोही राज बनी आई। तब मंत्रियों ने नगर के बिना स्वामी राजा का देखा, पूरा जो परिवार राज था वो बिना स्वामी के हो गया, तो उसको ज़बरदस्ती राज्य दे दिया। तब सब ने सलाह मशवरा करके बाली को न दे करके उसका रक्त जब दिखाई दिया तो वह राजा कोई न कोई राजा, जिस प्रकार रामचंद्र जी को राजा बना रहे थे, लेकिन फिर भरत जी को राजा बनाया। जब रामचंद्र को वनवास हो गया तो उसको राजा बना दिया। यही प्रकरण यहाँ पर भी आता है दोस्तों, उसी प्रकार के भाव आते हैं। मंत्र पुर देखा बिनुसाई, दीन हूँ मोहि राज बरी आई। और बाली ताहि मार गृह आवा। तब बाली उसे मार कर घर आ गया। उसको बाली ने उसको मारा और वह घर आ गया। और देखी मोहि जिया भेद बढ़ावा। तब राज सिंहासन देखकर, जब सभी लोगों ने, पूरी प्रजा ने मेरे को राजा बना दिया, राज सिंहासन पर बैठा दिया, क्योंकि बाली तो समझा कि बाली मारा गया है, तब इसी कारण जो है बहुत विरोध उसने किया बाली ने। उसने जी में उसका भेद बढ़ गया। जब कोई आदमी एक दूसरे को, जिस प्रकार राजनीति में अनेक प्रकार के छल छिद्र होते हैं, एक दूसरे को गिराने और बढ़ाने के भाव होते हैं, उसी प्रकार राजनीति दोस्तों सृष्टि की रचना जब हुई तब से राजनीति की रचना भी। महाभारत में भी इसी प्रकार की राजनीति हुई। तो रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने किसी प्रकार की राजनीति नहीं की। उन्होंने मानव जीवन के चिंतन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन ये छोटे छोटे प्रकरण जो हैं, तुलसीदास जी ने उनका वर्णन किया है। उन्होंने समझा कि राज्य में लोभ ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, लोभ से, जिसने मैं बाहर नहीं निकल सकूं, और वहाँ आकर राजा बन बैठा। उनके मन में सुग्रीव के प्रति गलत भावनाओं का संचार हुआ, क्योंकि राज्य की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए सुग्रीव को जब बाली नहीं आई तो सुग्रीव को राजा बना दिया गया। वही प्रकरण जो है वह पूरा विस्तार से राम जी को बोलते हैं। रिपु समोहि मायुवती भाई। तब उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा। इस प्रकार शत्रु को मारते हैं, बाली को क्रोध आ गया कि ये जो है राजा बन गया और मैं नहीं बना, इसने इस प्रकार का अपना आधिपत्य जमा लिया। ये तो राजनीति में होता ही है दोस्तों। महत्वाकांक्षा और अभिलाषा, अपेक्षाओं को, इच्छाओं की परिपूर्ति के लिए, सुख भोग के लिए अनेक लोग जो है इस प्रकार के राजा लोग पहले इस प्रकार का कार्य करते थे। वही भाव आज भी इस संसार में हर जगह व्याप्त है, हर देश में व्याप्त है। राजनीति का कभी अंत नहीं है, ये अनंत है, ये लगातार इस प्रकार से चलती रहती है। अनेक मानव आते हैं और चले जाते हैं, शीर्ष पदों पर बैठते हैं, एक दिन वह नीचे गिर जाते हैं और इस आत्मा को छोड़ के चले जाते हैं। तो चार दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो ये जो लोग बहुत ही महत्वाकांक्षा रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, अपने वर्चस्व के लिए अनेक प्रकार की धारणा मन में रखते हैं। और दोस्तों कोई न कोई देश की राजनीति को चलाने के लिए, इतने लोगों का भार करने के लिए कोई योग्य आदमी तो होना ही चाहिए। उसकी ज़रूरत हमेशा रही है। सृष्टि के सृजन के साथ परमात्मा ने किस प्रकार के भाव बनाए हैं कि हमको अपने जीवन की रक्षा करने के लिए और मानव समाज की रक्षा करने के लिए और अपने भरण पोषण के लिए अनेक प्रकार के कर्मों को करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भाव से हम कर्म करें। तो यहाँ तो रिपु समोहि मायुवति भारी, हरि कीन्हु सबरी और नारी, ताके भई रघुवीर कपाला, सकल भुवन में फिरूं ब्याला। उसने मुझे शत्रु के समान, तब बाली ने दुश्मनी हो गई दोस्तों, जिस प्रकार राजनीति में दुश्मनी होती है एक दूसरे से, तो मेरा सर्वस्व उसने मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हरि लीने हूँ सर्वे और नारी, सब कुछ तो उसने छीना, लेकिन मेरी नारी को, मेरी स्त्री को भी उसने हर लिया। जिस प्रकार रावण ने सीता जी को हर के ले गया था, इस प्रकार जो है बाली भी जो है सुग्रीव जी की पत्नी को हर के, उसको कितना क्रोध, और जब क्रोध की आग हृदय में जलने लगती है तो वह अनेक प्रकार के अभिशाप करती है, तो वह अभिशाप का कारण बन जाती है। ताकि भाई रघुवीर कपाला, सकल भुवन में फिरूं ब्याला। हे कृपाल रघुवीर,
मैं उसके भय से समस्त लोगों से बेहाल होकर इधर उधर फिरता रहता हूँ। इस प्रकार अनेक प्रकार के पर्वतों की गुफाओं में छिपा रहता हूँ। यहीं अपना राज करता हूँ, यहाँ अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। यहाँ साप बस आवत नहीं, तदपि सभी रहूं न माही। तो यहाँ साप के कारण यहाँ नहीं आता है। उसको इस प्रकार का साप मिला है कि वो यहाँ नहीं आ सकता है। तदपि सभी रहूं मन माही। तब मैं भी मन में भयभीत रहता हूँ, कहीं वो यहाँ नहीं आ जाए। कोई अनेक प्रकार से मैं भयभीत रहता हूँ। सुनि सेवक कहते हैं ना दोस्तों कि मतलब कोई अगर भय दिखाने वाला रहता है, भय से हमेशा हर आदमी दूर रहता है। तो जो भय, जिसके अंतःकरण में भय पैदा हो जाता है, वो इस संसार में अनेक प्रकार के भावों से विमुक्त हो जाता है। तो दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों, तब सुनि सेवक सुनि दीन दयाला। दीनों यानी जो दीन दयाल हैं, जो उनके सेवक हैं, जो उनके सानिध्य में रहते हैं, जो उनको इस प्रकार से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, ऐसे सेवकों की बातों को सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ही कार्य रहा है कि उन्होंने जो है हमेशा मानव जीवन को उद्धार के लिए अनेक प्रकार के समर्पण के भाव किए और लोक कल्याणकारी कार्य किए, जिससे वो अपने जीवन में इस प्रकार से चरितार्थ हुए। दोनों विशाल भुजाएं उनकी फड़क उठी। उनको गुस्सा आ गया कि स्त्री का हरण करना, स्त्री को किसी की रखना, और तब उनके अंतःकरण में ज्वाला पैदा हुई। सुन सुग्रीव मारे हूँ बाले हूँ एक ही बाण। तब उनको क्रोध, ऐसा क्रोध उनको कभी नहीं आता था। वो धीर बुद्धि के थे। ब्रह्म रुद्र शरणागतौ गए नौ ग्रह। तब उन्होंने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। निश्चित है कि तुम अपने मन में इस बात का विचार करो कि बाली की मौत अब निश्चित है, क्योंकि उसने गलत कार्य किए हैं। जो मेरे भक्तों को, मेरे शरणागत को, मेरे शरण में जो आए रहते हैं, उनको अगर जो परेशान करता है, ऐसी गाथाओं को मैं सुनता हूँ, तो मेरे लिए कोई कष्ट हो मैं उसको सहन बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन मेरे भक्तों के प्रति अगर कहीं आँच आती है तो उसके लिए मैं उसको मैं नहीं सहन कर पाता हूँ। तो ब्रह्म रुद्र शरणागतौ, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा और रुद्र शरण में जाने पर भी उनके प्राण न बचेंगे। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के भी शरण में चले जाएं, तब भी वो बच नहीं सकता है। ये मैं निश्चित कर रहा हूँ, और मैं एक ही बाण से उसका अंत कर दूंगा। इस प्रकार के भाव जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सुग्रीव जी के चेतना में अपार जो उन्होंने कहानी सुनाई, और बाली ने किस प्रकार से उनके स्त्री को रिपु सम मोहि मारे हूँ अति भारी, जैसे दुश्मन को मारा जाता है वैसे उसने मेरे को मारने का प्रयास किया। उसकी नीति बदल गई, उसके अंदर क्रोध पैदा हो गया। और तदपि सभी रहूं मन माही। तब उन्होंने हरि लीने हूँ सर्वस्व अरु नारी, सब चीज़ जो उसने मेरा छीन लिया, ताकि भई रघुवीर वाला, और स्त्री को भी मेरा जो है उसने हरण कर लिया। उसी के भय के कारण मैं यहाँ पर ऐसी जगह पर रहता हूँ। इस जगह का मैंने चयन किया है, और सकल भवन में फिरूं विशाला, और मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। इस प्रकार की दर्दनाक बातों को सुन करके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सुग्रीव जी को ढांढस दिलाया और उससे कहा कि मैं एक ही बाण से बाली का अंत कर दूंगा। तुम मन वचन और कर्म से अपने मनोबल को उच्च रखो, और अब मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा, और ब्रह्मा और विष्णु महेश भी अब उसको नहीं बचा सकते। इस प्रकार का प्रण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने लिया। आज के प्रसंग में दोस्तों ऐसे भाव भी आते हैं जब दो सगे भाई होते हैं, कहीं प्रेम की ज्वाला बरसती है और कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है कि वही प्रेम जो है शत्रुता में परिवर्तित हो जाती है।
कलयुग में इस प्रकार के अनेक भाव मिलते हैं। लेकिन इस सृष्टि में दोस्तों राजनीति की जो रचना है और महाभारत में भी है, गीता में, महाभारत में, रामचरितमानस में भी अनेक प्रकार की राजनीति, जिन्होंने सुख भोग के लिए अनेक प्रकार की अपेक्षा की। और इसी प्रकार बाली ने भी अपने अंतःकरण में हृदय परिवर्तन उसका हो गया। जब सुग्रीव को राजा बना दिया गया तो उसके अंतःकरण में राग द्वेष की भावना पैदा हुई और जिससे उसने सुग्रीव का सब कुछ छीन दिया। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सुग्रीव की रक्षा करने के लिए उनको धैर्य धरने की भाव व्यक्त किए। तो दोस्तों, एक पिता के विपुल कुमारा, हो वहीं रूप रंग गुणशील अपारा। एक ही पिता के अनेक प्रकार की संतानें होती हैं, लेकिन उनके गुण, रूप, शील, स्वभाव अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सुग्रीव और बाली के दोनों के गुणशील, रूप, रंग अलग अलग थे, अलग अलग भाव थे। और बाली के अंतःकरण में जो बल का घमंड था वो अंत में उसका अंत होगा। आज के प्रसंग में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी को बने रहे। आगे का प्रसंग दोस्तों इस प्रकार सुनते रहें। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सबका स्वागत है आनंद लेखनी ब्लॉग में, सबका स्वागत है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें।